इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज शेयर मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स, बेसिक थिंग्स नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज शेयर? फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल या पैसों की ज़रूरत होती है, और वो भी बहुत सारे पैसे, जिसके लिए कंपनी के छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं, जिसे हम शेयर कहते हैं, और उन्हें पब्लिक को बेच दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक बिजनेसमैन है एक्स, इनकी कंपनी का नाम है ABC, जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपीज़, और ये अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 40 लाख रुपीज़ की और ज़रूरत है, और मिस्टर एक्स के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो अपनी कंपनी के 4 लाख शेयर 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे मार्केट में इशू करेंगे। दोस्तों, फेस वैल्यू शेयर इशू करने के पहले डिसाइड करनी पड़ती है, जो जनरली 10 रुपीज़ होती है। अब जो पब्लिक है वो ABC कंपनी के शेयर खरीदेगी, और मिस्टर एक्स को मिल जाएंगे 40 लाख रुपीज़ बिजनेस के ग्रोथ के लिए, और जो शेयर होल्डर्स है उन्हें मिल जाएगी कंपनी की पार्टनरशिप। पर इसमें शेयर होल्डर्स को फ़ायदा कैसे होगा? क्या उन्हें कंपनी प्रॉफिट देती है? इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों, जैसे आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप मार्केट में जाते हो, वैसे ही शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए भी मार्केट्स होती है। पहले के ज़माने में इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया जाता था, तो शेयर्स की बाइंग और सेलिंग फिजिकली होती थी, ऑक्शंस में बोली लगती थी। लेकिन आज सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। आप घर में बैठ के मोबाइल या फिर लैपटॉप से शेयर्स की बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में 2 सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनमें ही सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग होती है शेयर्स की। जो भी कंपनीज होती है ना शेयर मार्केट में, उन्हें पहले इन एक्सचेंजेस में रजिस्टर करना पड़ता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 1700 कंपनीज लिस्टेड है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 5400 कंपनीज लिस्टेड है। फ्रेंड्स, मार्केट का उतार चढ़ाव ऑब्जर्व करने के लिए ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस का इंडेक्स हम ट्रैक करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी 50, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स 30। दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइन को कॉम्प्लाइज करते हुए ही हर एक स्टॉक की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होती है। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इंडिया के सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है। तो चलिए देखते हैं कि हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। दोस्तों, पहले कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करती है। फाइनेंशियल ब्रोकर्स भी काम करते हैं शेयर मार्केट के लिए एज ए एम्प्लॉई, उनका इसमें कमीशन होता है। दोस्तों, फाइनेंशियल ब्रोकर पब्लिक को एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, और पब्लिक के लिए शेयर्स बाइंग और सेलिंग का काम भी इनके थ्रू ही होता है। आप डायरेक्टली विदाउट ब्रोकर शेयर्स नहीं बाय कर सकते। जो भी नए लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो फाइनेंशियल ब्रोकर्स की राय लेते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं होता। और यही एक बेटर ऑप्शन है कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हो तो आप भी फाइनेंशियल ब्रोकर या एडवाइज़र की हेल्प लें। फ्रेंड्स, सपोज मिस्टर B, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो मिस्टर B कांटेक्ट करेंगे ब्रोकर्स से शेयर बाय करने के लिए, और जब फाइनेंशियल ब्रोकर मिस्टर C को कांटेक्ट करेगा उनके शेयर्स खरीदने के लिए, और अगर मिस्टर C बेचने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो ब्रोकर कांटेक्ट करेंगे अपने शेयर्स बेचने के लिए, और ब्रोकर्स मिस्टर B की रिक्वायरमेंट है वैसे उनके शेयर्स परचेस करेगा मिस्टर C से। बेसिकली ऐसे ही शेयर मार्केट काम करता है। दोस्तों, तो अब बात करेंगे कि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कब होता है। जब एक पर्सन किसी भी कंपनी का शेयर खरीदता है तो उसमें कुछ खास लिमिट नहीं होती। आप एक छोटी अमाउंट से भी स्टॉक बाय कर सकते हो, लाइक 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 से करोड़ों तक। आपके पास जितने भी शेयर्स है उसके हिसाब से आपको ओनरशिप या फिर वोटिंग राइट्स मिलते हैं उस कंपनी के।
मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक कंपनी है ABC, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। कंपनी ने 4 लाख शेयर्स 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू के हिसाब से इशू किए हैं। तो 40 लाख की पूंजी जुटाने के लिए, और मिस्टर बी है जिन्होंने 1000 शेयर्स खरीद लिए हैं 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो 10,000 रुपीज़ में अगर सपोज कीजिए कि कंपनी को नेक्स्ट मंथ अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो क्या वो कंपनी मिस्टर बी को उसमें से उसका हिस्सा देगी? जी नहीं। तो मिस्टर बी अब प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? दोस्तों, जब किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बढ़ जाती है। जैसे इस कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 11 रुपीज़। तो जहाँ पे मिस्टर बी ने वो शेयर्स 10 रुपीज़ में खरीदे थे, तो अब उसकी मार्केट वैल्यू 11 रुपीज़ हो गई है। अब मिस्टर बी वो सारे शेयर्स बेचना चाहे तो उन्हें 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह बाइंग और सेलिंग करके प्रॉफिट कमाया जाता है शेयर मार्केट में। दोस्तों, ये हो गई शेयर ट्रेडिंग की बात। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में रोज़ के रोज़ शेयर बाई और सेल किए जाते हैं। स्टॉक मार्केट बेसिकली डिमांड और सप्लाई बेसिस पे काम करता है। डिमांड और सप्लाई से ही स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे होता रहता है। अगर मार्केट में किसी शेयर की ज़्यादा डिमांड है और कम सप्लाई है, तो उस शेयर का प्राइस बढ़ता ही जाएगा। और किसी स्टॉक की मार्केट में कम डिमांड है और सप्लाई ज़्यादा है, तो शेयर प्राइस गिरता रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट वर्क इन स्टॉक मार्केट। पहला रिक्वायरमेंट है कि एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसको आपने डीमैट अकाउंट से लिंक करना है। डीमैट अकाउंट बनवाना पड़ता है, ये ऑनलाइन भी आप बना सकते हो। डीमैट अकाउंट में आपके सारे शेयर्स सेव रहते हैं। हम जैसे ही अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बाइंग या सेलिंग करेंगे, तो उसका प्रॉफिट या लॉस हमें डीमैट अकाउंट में शो होता है। ये तो हो गई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, तो आपके पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज, सही विजन और उसके साथ पेशेंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम स्टॉक मार्केट के बारे में और भी डिटेल्स में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।